जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर आज चालू होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हमको इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। मेनली इस चैप्टर में आपका 4 टॉपिक ही है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, दूसरा है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, और चौथा है घरेलू विद्युत परिपथ। इसमें एक्चुअली में था बहुत ज़्यादा टॉपिक, लेकिन आपका जो बोर्ड है इसमें से बहुत ज़्यादा टॉपिक डिक्रीज कर दिया है, घटा दिया है, इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस लेंदी हो जा रहा था। तो यूपी बोर्ड के लिए बस सिलेबस घट गया है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा घटा है। इसमें विद्युत मोटर था, विद्युत जनित्र था, ये सब हट गया है। तो इसमें हमको 4 ही टॉपिक पढ़ना है, जिसमें आप देख रहे हैं इन चारों टॉपिक को। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। क्या होती हैं चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं? देखिए, पहले समझिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कुछ नहीं होता है। फील्ड मतलब क्या होता है? क्षेत्र। जैसे आपके चारों तरफ कुछ क्षेत्र है जहां तक आप साफ साफ देख सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप है छोटका है, मान लीजिए, है ना, छोटे से हैं आप, आपके चारों तरफ कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप साफ साफ हर चीज़ों को देख सकते हैं, और उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे तो धुंधला दिखेगा। जैसे अपनी वाली को अगर आप दूर देखेंगे ना तो पहचान में नहीं आएगी कौन वाली है, पहलकी है कि दूसरकी है कि बीचवा में की है, पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे सेम आपका कुछ क्षेत्र है। क्षेत्र ऐसा है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई आएगा तब आप उसको साफ देख सकते हैं। अगर इस क्षेत्र के बाहर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो उसको आप देख नहीं पाएंगे, देख पाएंगे लेकिन धुंधला देखेंगे। काहे से कि आपका क्षेत्र यहीं तक है, आप यहीं तक साफ साफ देख सकते हैं। ठीक, आपके चारों ओर कुछ क्षेत्र है, कुछ एरिया है। ठीक, वैसे सेम चुंबक होता है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं इसमें पहला टॉपिक है। तो हमको पहले समझना पड़ेगा चुंबक के बारे में, तब समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो देखिए, चुंबक, आप जानते हैं कि चुंबक एक क्या होता है, एक पदार्थ होता है। चुंबक एक पदार्थ होता है जो निकिल वगैरह से मिलाकर बनाया जाता है, निकिल कोबाल्ट वगैरह से मिला करके और चुंबक बनाया जाता है। बस समझिए कि चुंबक क्या करता है। आप खेले हैं ना चुंबक से, 2 चुंबक लेंगे तो कभी वो अट्रैक्ट होता था, मतलब एक में चिपक जाता था चुंबक, और कभी दोनों एक दूसरे को ढकेलते थे। सब चुंबक में, अगर हम बचपन में खेले होंगे यार, जानते हैं क्या करते थे हम लोग? पहले एगो चुंबक लेकर के दूसरा का लेकर के एगो से दूसरा को ढकेलते थे। ठीक, तो वैसे आप खेले होंगे। तो चुंबक आप जानते हैं कि एक पदार्थ होता है, उसमें ऐसा गुण होता है कि वो दूसरे चुंबक को ढकेलता है या खींचता है, और या तो अगर उसके पास आप लोहा लाएंगे तो उसको अपने अंदर चिपका लेगा, यही करेगा। ठीक, तो चुंबक की यही प्रवृत्ति होती है, यही चुंबक होता है। अब इसके क्षेत्र को हम समझे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, जैसे आपको हम बताएं कि आपके चारों तरफ कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप एकदम साफ साफ चीजों को देख सकते हैं। अगर उसके बाद आप देखना चाहेंगे तो आपको चीजें धुंधली दिखाई देंगी, है ना। तो सेम वैसे चुंबक के साथ है। चुंबक के साथ होता यह है कि अगर मान लीजिए ये चुंबक है, ये मान लीजिए एक चुंबक है, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, एक फील्ड है। क्या है बाबू? एक फील्ड है, क्षेत्र है, जिसमें अगर कोई दूसरा चुंबक आएगा तो उस पर बल ये लगाएगा। कैसा बल? या तो उसको खींचेगा और नहीं तो ढकेलेगा। ये ना करता है चुंबक, 2 बल लगा सकता है किसी भी चुंबक पे, या तो उसको खींचेगा नहीं तो ढकेलेगा। आप खेले हैं, पहले छोटे होंगे तो खेले होंगे, अभी का बड़े थोड़ी ना, अभी छोटे ही हैं, तो देखे होंगे कि चुंबक 2 ही काम करता है। अगर 2 चुंबक आप ले रहे हैं तो वो या तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, सब दूर जाने की कोशिश करेंगे, या दोनों एक दूसरे से सटेंगे, सब, बस यही होगा। ठीक, तो चुंबक के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर किसी दूसरे चुंबक को लाए तो वह चुंबक के बल का अनुभव करे, या तो खींचे या तो दूर जाए, तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं बाबू? चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड क्या? अब अगर है चुंबक, जो दूसरा चुंबक है बाहर से ला रहे हैं, दूसरा का चुंबक हुआ, अगर इस पहले वाले चुंबक के बाहर है। ठीक, देखिए हम बता रहे हैं क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से समझिए। ये चुंबक है, अगर ये कोई मैग्नेट है तो ये मैग्नेट क्या करेगा? मैग्नेट जो है ये एक ही काम करता है, खींचने या ढकेलने का, यही काम कर सकता है।
किसी भी चुंबक को या तो अपनी तरफ चिपकाएगा, खींचेगा, या तो धक्का देगा, बस यही कर सकता है। अब इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसमें ये अपना बल दिखा सकता है, या तो खींच सकता है या तो दूर ले जा सकता है। अब एगो चुंबक यहाँ रख दीजिए, एगो यहाँ रख दीजिए, खींचेंगे सब एक दूसरे को? नहीं। कहें से कि उतना पावरफुल नहीं है सब, इसका क्षेत्र वहाँ तक नहीं गया। ठीक, तो जब दो चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होता है तब जा करके वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो हम पहले समझा रहे हैं, वो पहले समझो तब हम समझाते हैं कि कोलैप्स होना क्या होता है। यहाँ पे एगो चुंबक है, कहोगे बाबू एगो चुंबक है। अभी चुंबक क्या करेगा? खींचने का या धक्का देने का काम करेगा दूसरे चुंबक को। मान लो एक चुंबक यहाँ पे है, ठीक, एक चुंबक यहाँ पे है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, और यहाँ पे इसमें नॉर्थ और साउथ है। अब इसको क्या कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं नॉर्थ साउथ क्या है। दो चुंबक है, दूर दूर रखे हैं, एक चुंबक को हम एक जगह रख दिया, दूसरा को उठा के इसके पास ला रहे हैं। तो जितना देखिए ऐसे नज़दीक लाते गए, यहाँ पे जब लाए तो इस पर हम देख रहे हैं खिंचाव बल हमको महसूस होने लगा। ये चुंबक इधर जाने की कोशिश कर रहा है। किधर जाने की कोशिश कर रहा है बाबू? अंदर, इस चुंबक की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब इसमें चुंबकीय बल लगने लगा। इन दोनों के बीच कौन सा बल लगने लगा? बल लगने लगा, खिंचाव बल। और उस खिंचाव बल को कौन सी बोलेंगे? चुंबकीय बल, यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो कहाँ से लगना चालू हुआ है? इसके बाद से जब इस चुंबक को इस क्षेत्र के अंदर लाए हैं, इस फील्ड के अंदर लाए हैं, तब जाकर के इस पे चुंबकीय बल लगना शुरू हुआ। यही हुआ है ना? तो इसी क्षेत्र को हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। जहां से दूसरे चुंबक पे बल लगना शुरू हो जाएगा वहां तक की, देखो भाई चुंबक है, यहाँ से अगर लगना शुरू हो जाता तो इसके चारों तरफ का इतना क्षेत्र पूरा हो जाता चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, लेकिन लग यहाँ से रहा, तो हम जहां से लगना शुरू हो जाएगा वहीं से ऐसे गोला बना देंगे, कह देंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, मतलब कि इसके अंदर अगर दूसरे चुंबक को लाएंगे तो बल का अनुभव करेगा। कौन से बल का? या तो खिंचाव या तो प्रतिकर्षण यानी धक्के बल का अनुभव करेगा, और उस बल को हम बोलते हैं चुंबकीय बल। सिंपल है। ठीक, तो यही है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? तो बाबू परिभाषा कैसे लिखना है? जो चीज आप अगर समझे हैं वही लिख देंगे तो परिभाषा हो गया। क्या समझे हैं यही कि कोनो अगर चुंबक हम लेते हैं तो उसके चारों तरफ ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा फील्ड होता है, उसका एक एरिया होता है जहां तक वो बल लगा सकता है। उसके बाहर जाने से बल नहीं लगा सकता है। तो उसी एरिया को हम बोलते हैं, उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे यही कि किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह एरिया जिसमें वह किसी दूसरे चुंबक पे बल लगा सकता है, किसी दूसरे चुंबक को खींच सकता है या ढकेल सकता है। ठीक, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे यही कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर किसी हम दूसरे चुंबक को लाते हैं तो वह उस पे चुंबकीय बल का अनुभव कराता है, मतलब अनुभव करता है। दूसरा चुंबक लाएंगे तो ये चुंबक, जो दूसरा चुंबक ला रहे हैं, ये चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। चुंबकीय बल का अनुभव का मतलब कि या तो खिंचाव बल या तो प्रतिकर्षण बल, इसी दोनों बल का अनुभव कर सकता है। तो कहेंगे आप कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर किसी दूसरे चुंबक को लाते हैं तो वह दूसरा चुंबक चुंबकीय बल का अनुभव करने लगता है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू? देखो, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल कौन सी है? चुंबकीय बल है। तो इसीलिए हम कोष्टक में लिख दिए हैं चुंबकीय बल। ठीक, तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया? तो बस यही है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। अब देखो इतना आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझ में आया। अब एक चीज होता है चुंबक का ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। चुंबक का होता है दो ध्रुव। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखो डिफाइन कैसे करते हैं। अगर आप एक चुंबक लेंगे, दंडाकार चुंबक, दंडाकार मतलब कि एगो लंबा रॉड टाइप का अगर चुंबक लेंगे आप, रॉड टाइप का, समझ रहे हैं, मार्कर टाइप का अगर चुंबक लेंगे, तो अगर इस चुंबक को आप बीच से धागा बांध देंगे, धागा,
ठीक। और इसको स्वतंत्र लटका देंगे, मतलब एक पतला सा बहुत जिससे सिलाई की जाती है उस धागे से बांध करके इसके बीच में, और इसको लटका देंगे। स्वतंत्र का मतलब कि अगर ये घूमे तो कोई ठेके नहीं, इसमें कुछ चीज़ नहीं ठेके, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको दीवार से सटा करके टांग दीजिए, नहीं तो ये दीवालिये में सट जाएगा घूमेगा तो, ठीक, तो घूम नहीं पाएगा। तो ऐसा मतलब टांगिए कि ये स्वतंत्र रहे, घूमने के लिए स्वतंत्र रहे, घूम सके। तो जब हम चुंबक को किसी धागे से स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो वह चुंबक जो है एक स्थिति में व्यवस्थित हो जाता है, एक विशेष स्थिति में व्यवस्थित हो जाता है, एक विशेष पोजीशन में आ जाता है। जैसे आप जाते हैं स्कूल में तो आप पोजीशन में आ जाते हैं, प्रेयर के समय एकदम लाइन में स्टैंड अप हो जाते हैं, मतलब कि एकदम सावधान हो जाते हैं, होता है ना ये। तो आप एक विशेष पोजीशन में आ जाते हैं, विशेष स्थिति में आ जाते हैं। सेम वैसे ही जब चुंबक को धागा से बांध के लटकाएंगे ना तो ये वो विशेष पोजीशन में आ जाता है, एक विशेष स्थिति में आ जाता है। और वो स्थिति ये होती है कि ये किसी तरफ किसी दिशा में जाके ऐसे जाके रुकता है, ऐसे घूमता रहेगा, कुछ देर तक घूमेगा और उसके बाद इस तरह से रुकेगा। इस तरह से रुकने का मतलब कि इसका एक मुंह जो है ना, ये डंडा जो है, इसका एक मुंह उत्तर दिशा की तरफ चला जाता है और एक मुंह दक्षिण दिशा की तरफ। क्या हुआ, ऐसे रुकता है कि इसका एक सिरा उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर रुकता है और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रुकता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ऐसा मतलब किया गया तो देखा गया, ठीक। अब आप कहेंगे कि कैसे ऐसा होगा, तो हम यहाँ पे थ्योरेटिकली इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके, आप ऐसा दंडाकार चुंबक लीजिएगा, उसको धागे से बीच में बांधिएगा, साइड में नहीं, बीच में बांध के ऐसे लटका दीजिएगा। लटकाएंगे, कुछ देर तक नाचता रहेगा, नाचते नाचते वो इस तरह से रुकेगा कि उसका एक सिरा जो है उत्तर दिशा में चला जाएगा यानी नॉर्थ में चला जाएगा और दूसरा सिरा जो है दक्षिण की तरफ रहेगा, ठीक। तो ऐसे अगर हो जाता है तो जो उत्तर की ओर सिरा रुका हुआ है, जो नॉर्थ की ओर रुका हुआ है, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल मतलब कि उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। जो चुंबक का है सिरा क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की तरफ रुका है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो एन और एस से इसको दर्शाते हैं। देखिए, नॉर्थ की तरफ जो है यानी उत्तर की तरफ जो है उसको एन से लिखेंगे, और जो साउथ की तरफ है यानी कि दक्षिण की तरफ है उसको कौन चीज से लिखेंगे, एस से लिखेंगे। कहें कैसे कि साउथ की तरफ है। तो बाबू किसी भी चुंबक में चाहे उसको कितनों टुकड़ा में तोड़ दीजिए, कितनों भाग में बांट दीजिए, उसमें कौ ध्रुव, दूगो, एन और एस यानी नॉर्थ और साउथ, ये दो ध्रुव होते हैं किसी भी चुंबक में। हम ध्रुव कैसे बनाएं, तो बनाए इस टाइप से कि हम किसी एक चुंबक को लिए जो डंडे के आकार का था और उसको हम टांग दिए स्वतंत्र रूप से। उसमें क्या हुआ कि विक्षेप हुआ, विक्षेप का मतलब नाचा, जैसे था उस पोजीशन से नाच गया और नाच करके ऐसे रुका कि एगो उसका मुँह कहाँ चला गया, उत्तर दिशा में, एगो मुँह दक्षिण दिशा में। जौन मुँह उत्तर में है उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, जौन दक्षिण में है उसको साउथ पोल, ठीक। बस इतना ही है चुंबक में। तो ये चुंबक आपको समझ में आया और चुंबक के क्षेत्र भी समझ में आ गया। अब इसी डंडे को, जिस डंडे को हम धागे से लटकाए हैं ना, इसी को हम बोलते हैं सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, मतलब कंपास। जो आप मोबाइल में चलाते हैं कंपास, पहले घड़ी के टाइप का होता था। ऐसे एगो नोक पे दंड चुंबक को ऐसे लटका दिया जाता था, सुई के बराबर नोक पे ऐसे लटका दिया जाएगा, ये घूम के उत्तर दिशा में रुक जाता था, तो पता चल जाता था दिशा का। समझ रहे हैं, पहले के वैज्ञानिक बहुत दिमागी थे, बहुत मतलब दिमाग लगा के कंपास बनाए थे, तो इसी को कंपास बोलते हैं। एक चुंबक को, दंडाकार चुंबक को ऐसे सुई के बराबर नोक पे रख दिया जाएगा, हो गया, बन गया कंपास, बस घूमता रहेगा अपने आप। तो यही होता है कंपास, और कुछ नहीं होता है। तो आशा है कि आप कंपास भी समझ गए और ये चुंबक के बारे में भी समझ गए कि नॉर्थ और साउथ पोल कैसे होता है। तो ऐसा है कि आपको चुंबक के क्षेत्र समझ में आया होगा कि चुंबक के क्षेत्र क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसमें इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। आपको बस चुंबक के क्षेत्र आज इस लेक्चर में समझना था। ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये बहुत से बहुत 10 लेक्चर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इसको, ठीक। तो हम इसको 10 लेक्चर में, लगभग 10 नहीं होगा, हम अधिकतम 10 कह रहे हैं, अधिकतम 10 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। पिछले लेक्चर का नोट्स PDF जो है वहाँ पे पूरा हम लिंक डाल दिए हैं हर एक डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के, वहाँ से आप जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर का भी नोट्स आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर का नोट्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जाकर के वहाँ से नोट्स डाउनलोड करते हैं। हैंड रिटेन नोट्स होगा, जो हाथ से लिखा गया, फ़ोटो खींच के दिया जाएगा, लेकिन आप उसको बस
उसको मतलब ऐसे रख मत लीजिएगा, डाउनलोड करके रखिएगा नहीं। नोट्स इसलिए होता है कन्फ्यूजन आपका दूर किया जा सके, और किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। अगर आप पढ़ लिए उसके बाद लिख लिए लेकिन आपको कुछ भूल रहा है तो आप नोट्स से देखिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, लिखने का प्रयास मत कीजिए। पढ़ रहे हैं ना तो लिखने का प्रयास मत कीजिए, लिखिए तब जब लेक्चर खत्म हो जाए आपका, और जब लेक्चर खत्म हो जाए तब लिखिए। उसके बाद अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने का मन नहीं है तो फटाक स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिखते रहिएगा। अगर आप लिखेंगे साथ साथ तो आप ना समझ पाएंगे ढंगर और ना ही लिख पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप पहले समझिए उसके बाद लिखिए। जब आप समझ जाएंगे ना, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप खुद ही लिख लेंगे। कोई लिखाना उखाना नहीं पड़ेगा, ना नोट्स डाउनलोड करना पड़ेगा, ना स्क्रीनशॉट देखना पड़ेगा, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके रखे रहेंगे तो दिक्कत ये नहीं होगी फिर दोबारा आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।